खबरों की दुनिया से अब होगी रोजाना मुलाकात। गली चौराहे नुक्कड़ से होगी आपके हक की बात। हर छोटी बड़ी खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। खबरें वो जिनसे होगा आपका सीधा सरोकार। जनता के मुद्दों को उठाएंगे हम, क्योंकि हम हैं ENI न्यूज, आपकी आवाज। देखिए प्राइम टाइम रात 9 बजे। नमस्कार, मैं कृष्ण कीर्तन ENI न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे साथ देख रहे हैं प्राइम टाइम में हमारी खास पेशकश, आपका शहर आपकी खबर। जमालपुर स्थित देवकुल इंटर कॉलेज में भाजपा प्रत्याशी अनुराग सिंह के समर्थन में मनोज तिवारी ने जनसभा को संबोधित किया। साथ ही बीजेपी के कामों को गिनाते हुए चल रही योजनाओं के बारे में बताया। भोजपुरी गायक सांसद मनोज तिवारी ने माता विंध्यवासिनी का भजन सुनाकर लोगों से बात करने के साथ ही अनुराग सिंह पटेल के समर्थन में जनता से वोट मांगने की अपील की और सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। अब देखिए, कमाल की बात है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी को बुलडोजर बाबा कहने लगे हैं लोग, क्योंकि उन्होंने लाखों ऐसे लोगों को जिनका माफियाओं ने कब्जा किया, उनके ऊपर आक्रमण किया, अटैक किया, उनको राहत दिया। और अखिलेश जी को लोग टोटी चोर कहने लगे। हम नहीं कहे, ये जनता कह रही है। तो ये तो एक इशारा है। देखिए, उन्होंने खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम टोटी लेके जा रहे हैं। अब बताइए, इस उत्तर प्रदेश की टोटी वापस तो आनी चाहिए ना भैया। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अखिलेश भैया को भी बोल दिया। अब अखिलेश भैया टेंशन में है। आज मुझे उन्होंने नमस्ते का जवाब नहीं दिया, तो मैं समझ सकता हूँ योगी मोदी अनुराग का ऐसा प्रचंड बहुमत चल रहा है कि उसके लिए सभी लोग परेशान हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता खुश है। किरण में नंदा आए हैं और उन्होंने कहा है कि 5वें चरण का मतदान आज ही हो रहा है और स्थिति को भाप चुकी है बीजेपी, इसलिए अनाप शनाप बयान दे रही है। केशव मौर्य को उन्होंने पागल तक बोल दिया कि वो इसलिए और वो हो गए हैं। क्या कहेंगे? हाँ भाई, उनको लगता है ना कि जो गांव-गांव सड़कें बना देगा वो पागल है। उत्तर प्रदेश में कितनी सीट आ रही है? उनको लगता है कि जो गरीबों को अनाज पहुंचाएगा वो पागल है। प्रयागराज में बम विस्फोट हुआ, एक व्यक्ति की मौत हो गई है। अभी की घटना है, उसमें एक साइकिल से बम लेके जा रहा था, विस्फोटक था। ये क्लियर नहीं है विस्फोटक, हालांकि बम ही होता है। मौत हो चुकी है, क्या कहेंगे? नहीं, इसके मुझे जानकारी नहीं है। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो ये बहुत ही चिंताजनक है और इसकी पूरी जांच होगी। और एक बात जान लीजिए, जो अपराधी होगा वो बच नहीं पाएगा। जनसभा पूर्णतः जिस तरीके से इस कार्यक्रम में जनता की अपार भीड़ उमड़ी है, उससे पूरी तरीके से उसको पूरा जनता का समर्थन प्राप्त है। और जनता का उत्साह देखने के बाद भीड़ तो बहुत राजनीतिक पार्टियां जुटा लेती हैं, लेकिन भीड़ में जो उत्साह होता है वो इस बात का घोतक होता है कि 2022 भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता पूरी तरीके से खड़ी है और तैयार है। संभल के सरायतरीन के मोहल्ला मनिहार में आग ने एक टेंट के गोदाम को चपेट में ले लिया। लोगों ने घरों के समरसेबल चलाकर और बाल्टियों से पानी डालकर आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन लोग नाकाम रहे। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची, जिससे दमकल कर्मियों से आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। ये आग 2:20 पर लगी। क्या कारण है आग का? आग का कारण का अभी कुछ पता नहीं चल पाया है। आग किस प्रकार से बुझाई गई है? आग मोहल्ले वालों ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी। हमारे मोहल्ले वालों ने, सभी लड़के एक साथ जुट गए। उन लोगों ने मेहनत करके इस आग पर काबू पाया। कितना नुकसान लगभग है अनुमान? इसमें लगभग 20 से 25 लाख रुपए का नुकसान है। क्या सामान रखा था जला है? एक प्रिंटिंग मशीन थी, जनरेटर था, कॉस्मेटिक की हमारी शॉप है, उसका सारा सामान अंदर स्टॉक था, वो जल गया। हमारे पास प्लास्टिक के बर्तन की एजेंसी है, उसका सारा सामान पीछे स्टॉक रहता है, वो सारा जल गया। नॉन वोवन के थैले थे, वो सारे जल गए। आग जो है खुद ही लगी है, कोई कारण हो सकता है? अभी उसका कुछ कारण हमें ऐसा पता नहीं। जनपद बलरामपुर के विधानसभा क्षेत्र तुलसीपुर, गैसड़ी और सदर बलरामपुर में 3 जनसभाओं को अपना दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने संबोधित किया। उन्होंने 5 चक्र के मतदान में एनडीए गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिलने का दावा किया। साथ ही योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी में सरकार बनने की बात कही। इसके अलावा विकास के मुद्दों पर बात करते हुए कहा कि जो भी अधूरे कार्य बचे हैं उन्हें तत्काल पूरा किया जाएगा। विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि सपा, बसपा और कांग्रेस पूरी तरह से निराशा में डूबी हुई है।
पूरी शब्दों के साथ पुनः इतनी बड़ी संख्या में आने के लिए और इनका उत्साहवर्धन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घटक दल अपना दल यश की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन अनुप्रिया पटेल जी का आगमन आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो मुझे प्रत्याशी बनाया गया है, हमको जिताने के लिए आज यहाँ अपील करने आई थी। आज भारी संख्या में हमारे पिछड़े समाज के लोगों ने जिस तरह से एक जनसैलाब उमड़ने का काम किया है, निश्चित तौर पर ये बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता का मैं बहुत हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। आगामी त्योहार के मद्देनजर आंवला कोतवाली परिषद में एसडीएम एन राम की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान क्षेत्राधिकारी चमन सिंह चावड़ा समेत उप जिलाधिकारी एन राम ने लोगों से शांतिपूर्ण ढंग से त्योहार मनाने की अपील की, साथ ही खुरापातियों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। इस मौके पर प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार सिंह, चेयरमैन संजीव सक्सेना, रजनीश तिवारी, सूरज भारती, सभासद जितेंद्र कुमार समेत कई लोग मौजूद रहे। बुलंदशहर के शिकारपुर प्राचीन शिव मंदिर बरासाऊ में मंदिर कमेटी ने शिवरात्रि पर जलाभिषेक की पूरी तैयारी कर ली है। वहीं पुलिस प्रशासन ने भी मंदिरों पर जाकर निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पुलिस प्रशासन ने मंदिर कमेटी को महाशिवरात्रि पर किसी भी कांवड़ियों को कोई भी परेशानी नहीं होने का दिशा निर्देश दिए हैं। आपको बता दें, मंदिर के बरसाऊ में पिछले कई दिनों से पुलिस प्रशासन शिव मंदिर पर लगातार निगरानी बनाए हुए है। फिरोजाबाद के टुंडला में टाटा का नकली नमक मिलने का मामला सामने आया है। नगर के ईटा रोड स्थित विपिन कुमार गुप्ता और रवि कुमार की दुकान पर छापेमारी के दौरान नकली नमक पाया गया है। टुंडला पुलिस के साथ अनुसंधान कंपनी के प्रशांत कुमार और उनका अधिकारियों ने छापेमारी कर 2 दुकानों से 1 किलो पाउच के करीब 200 पैकेट बरामद किए। इसके साथ ही कंपनी अधिकारियों ने दोनों के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। सिद्धार्थनगर जिले के विधानसभा वासी में प्रत्याशी किरण शुक्ला के समर्थन में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ इमरान प्रतापगढ़ी ने जनसभा को संबोधित किया। मंच से प्रतापगढ़ी ने प्रत्याशी किरण शुक्ला के लिए जनता से 3 तारीख को वोट मांगने की अपील की। साथ ही मीडिया से बात करते हुए कहा कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ हमारी प्रियंका जी का नारा है। इसी कड़ी में उन्होंने किरण शुक्ला को प्रत्याशी बनाने की बात कही। इस मौके पर पूर्व सांसद मोहम्मद मुकीम, जिलाध्यक्ष काजी सोहेल और डॉक्टर चंद्रेश उपाध्याय मौजूद रहे। देखिए, मैं ये कहने आया हूँ कि प्रियंका जी ने जो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ नारा है, उस नारे की एक कड़ी के तौर पे किरण जी को यहाँ प्रत्याशी बनाया है और किरण जी लगातार जनता के बीच में रही हैं। ये चुनाव राजा बनाम प्रजा है, आम जनता है और उस आम जनता की प्रतिनिधि हैं किरण शुक्ला जी। मैं जनता से अपील कर रहा हूं कि किरण जी पे भरोसा जताइए। महिला प्रत्याशी हैं, आपके बीच में लगातार रही हैं, इन पे भरोसा जताएंगे। एक बेटी सशक्त होगी, महिला सशक्त होगी, समाज सशक्त होगी। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, इसका मेन उद्देश्य क्या है? जाहिर सी बात है, हाशिए पर मौजूद महिलाओं को आगे लाना, पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं को उनका हक दिलाने की लड़ाई। ये सिर्फ एक राजनीतिक नारा नहीं है, एक सामाजिक बदलाव का नारा भी। सिद्धार्थनगर जिले की कपिलवस्तु विधानसभा में बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश मिश्रा ने जनसभा को संबोधित किया। मंच से सतीश मिश्रा ने जनता से वोट मांगने की अपील के साथ ही सपा, कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा सरकार में सभी जातियों का उत्पीड़न जमकर किया गया है। ब्राह्मणों को लेकर कहा कि सबसे ज्यादा उत्पीड़न इस सरकार में ब्राह्मणों का हुआ है। साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार बनने का दावा किया। कोई कार्ड वार्ड हम लोग नहीं खेल रहे हैं। ब्राह्मण समाज का उत्पीड़न इस प्रदेश में हुआ है। सबने देखा किस तरह से 500 से ज़्यादा लोगों की हत्याएं हुई, 100 से ज़्यादा इनकाउंटर हुए और वो सब तैयार बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकाल में किया था। भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद लगाए तो उन्होंने और ज़्यादा उत्पात मचाने का काम किया। वो उनको उखाड़ फेंकने के लिए तैयार बैठे हैं और अब की बार उखाड़ फेंक करके सभी लोग, खाली यही नहीं, किसान जो है वो इनसे परेशान है, महिलाएं इनसे दुखी हैं, ये सब लोग न्याय चाहते हैं, बेरोजगार परेशान हैं और ये सब अपनी समस्याओं को दूर कराने के लिए पूर्ण बहुमत की सरकार बहन मायावती जी की बना करके और फिर से सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भाईचारे के साथ में। और जो अल्पसंख्यक समाज है वो एक तरफा वोट क्यों डाल रहा है बहुजन समाज पार्टी? इसीलिए डाल रहा है, वो भाईचारा चाहता है कि प्रदेश में भाईचारा जैसे पहले था वैसे ही फिर कायम हो और यहाँ पर सबकी सरकार अपनी सरकार बने, वो की बहुजन समाज पार्टी की सरकार और बहन मायावती जी 5वीं बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन करके।
मिर्जापुर जिले के मडिहाल विधानसभा में गठबंधन के प्रत्याशियों में ही जंग छिड़ी हुई है, जहां एक अपना दल कमेरावादी पार्टी है तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी। आपको बता दें, अपना दल कमेरावादी पार्टी का समाजवादी पार्टी से गठबंधन है, लेकिन अपना दल कमेरावादी पार्टी मडिहाल विधानसभा सीट की मांग कर रही थी। समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार रविंद्र बहादुर सिंह पटेल को बनाया है तो दूसरी ओर अपना दल कमेरावादी पार्टी ने प्रत्याशी अवधेश सिंह और पप्पू पटेल को बनाया है। देखिए, खाली सीट मिल जाने से वो क्लियर नहीं हो जाता कि कौन कितना मेहनत कर रहा है। आप जनता के बीच में हम जा रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, उनके प्यार दुलार सहयोग की अपेक्षा करते हैं, वो हमको मिल रहा है। कार्यकर्ता सपा कितने आपके साथ मिले हैं? पूरे के पूरे जुड़े हुए हैं, पूरे कोई मिले हैं। कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, आप देख भी सकते हैं सपा का। और बाकी बात रही कि दोनों पार्टी लड़ रहे हैं, अभी आपको 1-2 दिन में जो शीर्ष नेतृत्व वो फैसला लेकर के बता देगी। मतलब कौन प्रत्याशी होगा गठबंधन का? गठबंधन का कौन प्रत्याशी होगा? अभी हाल ही में जिलाध्यक्ष जी बयान दिए थे कि गठबंधन अपना दल कमेरावादी से नहीं हुआ है, इस पे आप क्या कहेंगे? भैया, अभी शीर्ष नेतृत्व का फैसला आनी बाकी है। शीर्ष नेतृत्व फैसला 1-2 दिन में लेकर के बता देगी। अपना मतलब मुकाबला किससे समझ मांग रहे हैं? हमारा मुकाबला किसी से नहीं है। तो जीत आप निश्चित मारेंगे? सुनिश्चित, एकदम सुनिश्चित। ये हमारी जीत नहीं है, ये हमारे विधानसभा सभी मतदाता गण का जीत है। यूपी में 7वें चरण के मतदान के लिए इस समय हम गोपालपुर के जमुआ गांव में हैं। यहाँ लोगों की तमाम समस्याएं हैं और उनसे जानेंगे यहाँ उनका क्या चुनावी मूड है। आपसे जानेंगे कि यहाँ गाँव में आपको किस तरह की दिक्कतें आती हैं? बिजली पानी की दोनों की दिक्कतें आती हैं। क्या दिक्कत रहती है? क्या बिजली के लिए क्या समस्या है? बिजली के लिए समस्या ये है कि सही ढंग से बिजली नहीं आती है। 2 किलोमीटर ट्रांसफार्मर है, सिंगल तार दौड़ाया गया है। कुछ ऐसी समस्या हैं जो पीछे लोग हैं उनके पास पोल नहीं है, मीटर लगा हुआ है, लाइन नहीं आ रही है। आप चुनाव में विकास को साथ देंगे या बदलाव को साथ देंगे? हम विकास को साथ देंगे। आप क्या मानते हैं, क्या होना चाहिए? विकास के साथ हैं या बदलाव के साथ हैं? नहीं साहब, विकास के साथ हैं। अच्छा, गांव में किस तरह की समस्या है, क्या दिक्कत है? गांव में समस्या साहब ये है कि बिजली का है और बाढ़ आ जाती है, पूरा गांव डूब जाता है। उसके बाद में ये जो हमको जैसे गांव में वास नहीं मिला है बहुत लोगों को, किन लोगों को अपना आराम से रहते हैं, किन लोगों को झोपड़ी में रहते हैं, तो सुविधा होना चाहिए। तो आप क्या मानते हैं कि किस तरह से आप विकास के साथ हैं या बदलाव के साथ हैं? विकास के साथ हैं। तो यहाँ आप अपनी दिक्कतों को हमसे साझा कीजिए। दिक्कत में यही है, बिजली है, पानी का निकास नहीं है, बाढ़ में हम लोग डूब जाते हैं, धान हमारा नुकसान हो जाता है। धान की फसल जो गर्मी वाला क्षेत्र की जो बुआई होती है लेट में होती है। और यहाँ जो बिजली का जो समस्या है, यहाँ 2 किलोमीटर दूरी पे खंभा ट्रांसफार्मर है, वहाँ से केवल फेस आया, न्यूट्रल आया नहीं है। अब बिजली में जो मीटर घर घर ठोक दिया गया है, वो कनेक्शन हुआ नहीं है। 1 लाख किसी का बिल है, किसी का 48 है, किसी का 42, किसी का 12, किसी 14, सबके बिजली का बिल है। ये हमारे साथ युवा साथी हैं। आप बताएं कि क्या आप युवा हैं, आपके लिए क्या रोजगार के साधन हैं और जनप्रतिनिधियों से क्या उम्मीदें हैं आपकी? सर, हमारे गांव में जो है बिजली का, पानी का और बाढ़ में सब त्रस्त हो जाते हैं। और रोज़गार तो आज 5 साल से 10 साल से बेरोज़गार तो मिला ही नहीं है, कोई वैकेंसी भी नहीं आई है। अब पढ़ लिख के सब बेरोजगार हैं। यहाँ एक माताजी भी हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे। माताजी, क्या गांव में दिक्कत है, मुख्य क्या परेशानी है? वो जो परेशानी बा वह बतावत हमें। बिल इतना आवत है हुआ जवन है कि 3 बल्ब जला 70,000 80,000 बिल गिर गई। 3 बल्ब जलाने पे 70,000 का बिल? हाँ। तो इसके लिए आपने कभी शिकायत नहीं करा बिजली विभाग में? अब हम कहाँ जाए जवन है कि कहा है। आप रोजगार के और युवा हैं, तो यहाँ पर नौकरी के लिए कभी कुछ प्रयास करते हैं? कितना पढ़े लिखे हैं आप? इंटर किए हैं, अभी ITI। इंटर के बाद ITI कर रहे हैं? इलेक्ट्रीशियन से। तो यहाँ गांव में क्या दिक्कत मानते हैं? क्या गांव में दिक्कत यही है कि किसी को रोजगार नहीं है, सब बेकार हैं, बैठे हुए हैं, न किसी को नौकरी है न कुछ है। अब ज़्यादा समस्या है औरतों का बाहर निकलने का। लैट्रिन बना है तो हमारे गांव से लगभग 1 किलोमीटर दूर पे बना हुआ है, औरत उतना दूर कैसे जाएंगी? आदमी जो कहीं पे भी कुछ कर सकता है। समस्या पहली तो लैट्रिन की है और दूसरा तो प्रधान द्वारा यहाँ कोई गांव में काम नहीं कराया गया? कराया गया है, लेकिन दूर है, कौन जाएगा उतना दूर? जाने में आने जाने में 1 घंटा, उसमें ताला बंद है ना खुला है, तो ताला। प्रधान से शिकायत नहीं करी कभी? प्रधान से शिकायत क्या करेगा कोई?
कहने पे वो उल्टे। हमारे साथ कुछ लोग और हैं, आप बताएं क्या दिक्कतें हैं यहाँ पे गांव में, क्या परेशानियाँ आती हैं? सर यहाँ परेशानी बिजली पानी ज़्यादा समस्या है। यहाँ विकास के साथ हैं या बदलाव के साथ हैं? नहीं, बदलाव के साथ प्लस विकास भी चाहिए ना। किस तरह के विकास की कल्पना करते हैं आप यहाँ पे गाँव में? पढ़ाई अच्छी हो, स्वास्थ्य अच्छा हो। यहाँ और भी हमारे युवा साथी हैं, इनसे बात करेंगे। आप क्या सोचते हैं गांव में युवाओं के लिए क्या होना चाहिए? युवाओं के लिए बढ़िया रोजी रोजगार होना चाहिए और बढ़िया पढ़ाई लिखाई शिक्षा स्तर रहना चाहिए। तो यहाँ जमुआ गांव में लोगों ने बताया कि उनको यहाँ प्रधान द्वारा कोई कार्य नहीं कराया गया, सरकारी योजनाओं का कोई उन्हें फ़ायदा नहीं मिला। यहाँ लोगों की तमाम समस्याएं हैं, बाढ़ग्रस्त इलाका है, बाढ़ में ये गांव डूब जाता है। इसी तरह की तमाम दिक्कतों को अपने ग्रामीण जनप्रतिनिधियों से दरकार लगाते हैं। उत्तर प्रदेश में चल रहे सियासी दंगल के बीच पूर्वांचल में भी राजनीति गर्म है। इसी के चलते राहुल सांस्कृत्यायन की भूमि आजमगढ़ में राजनीति तेज हो गई है। इसी राजनीतिक सरगर्मियों के बीच आम आदमी पार्टी से चुनावी मैदान में उतरी कृपया शंकर पाठक से स्थानीय मुद्दों को लेकर खास चुनावी चर्चा की। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी पर आजमगढ़ का विकास न कराने के आरोप लगाए, तो साथ ही आजमगढ़ के लिए खुद किए गए संघर्षों को भी बताया। यूपी में सियासी संग्राम शुरू हो चुका है, राजनीतिक उठापटक तेज है। ऐसे में 7वें चरण के मतदान के लिए हम इस समय आजमगढ़ में मौजूद हैं। यहाँ पर आम आदमी पार्टी के हमारे साथ नेताजी मौजूद हैं, जो यहाँ पर जनता के बीच में जाकर अपनी बात को रख रहे हैं और पार्टी के मुद्दों को लोगों तक पहुँचा रहे हैं। नमस्कार पाठक जी, आपका जी नमस्कार। नमस्कार। इस चुनाव को लेकर आप जो जनता के बीच में जा रहे हैं, तो जनता के बीच में जाने के लिए आपकी क्या प्राथमिकताएं और क्या विकास के मुद्दे हैं जिन पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? मैं आजमगढ़ जनपद में मजदूर नेता, किसान नेता के रूप में जाना जाता हूं। मेरा नाम कृपा शंकर पाठक है और संजोग से यह मेरा निर्णय हो चुका था कि चुनाव हमको लड़ना है। ऐसी परिस्थिति में चूंकि भारतीय जनता पार्टी एक गद्दार पार्टी जिसको कहा जा सकता है कि कार्यकर्ताओं का शोषण करके नींबू की तरह निचोड़ के फेंक देती, और मेरा जीवन काफ़ी उसमें लगा। जवानी मैंने दिया, कई बार लाठी चार्ज हुआ, उसमें बहुत घायल हुआ। आज चलने में फिरने में भी दिक्कत होती है। संक्षेप में कहना चाहता हूँ, 2005 में 6 सितंबर और 4 नवंबर को बहुत भीषण लाठी चार्ज हुआ था, पूरा इतिहास जानता है। लेकिन सब कुछ के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के लोग यही कहते रहे कि पैसा नहीं है इनके पास, ये कार्यकर्ता बहुत अच्छे हैं, पब्लिक है, पैसा नहीं इनके पास है, इसलिए पैसे वाले को टिकट देने के नाते ये जो है जिस तरह से वित्तम यतने ने संरक्षित वित्त में इतिहासी छो अच्छीणो वित्त स्तुहत की नीति पर चले हैं। यहाँ के एक बड़े नेता जो कहीं राज्यपाल के पद पर भी विराजमान है, लेकिन वो उनको हम लोग रास नहीं आते हैं। उन्होंने विरोध किया, सब कुछ के बावजूद मैंने कहा कि नींबू की तरह निचोड़ के फेंक दिया गया। इसके बाद चुनाव लड़ने का निर्णय हुआ। ऑटो रिक्शा यूनियन हमारा बिल्कुल दृढ़ संकल्प हुआ। फिर आम आदमी पार्टी के लोगों से संपर्क हुआ, बातचीत हुई और उनकी नीति मुझे पसंद आई। जैसे सभी अधिवक्ताओं को वो जो है 5,000 रुपये का 3 बरस तक का सहयोग करेंगे, बेरोजगारों को 5,000 रुपये का बेरोजगारी भत्ता देंगे, 10 लाख नौकरी हर साल देंगे, महिलाओं को 18 वर्ष से ऊपर को 1,000 रुपया उनको मानदेय देंगे, और महिलाओं को जैसे रोडवेज में बस में उनको किराया फ्री रखेंगे। घरेलू बिल जो बिजली का बिल है, बिला वजह का बिजली विभाग सबको टार्चर करता है, प्रताड़ित करता है, उसकी लड़ाई हम लोग लड़ते रहते हैं। पुराने बिजली को हम माफ करके और नए जो है 300 यूनिट तक बिजली माफ करेंगे। मुझसे आगे जनता बोलती है कि अच्छा वही दिल्ली वाली सरकार, वेरी गुड सरकार, बहुत अच्छी सरकार, बहुत अच्छी सरकार। ऐसी स्थिति में लोग इस बात को स्वीकार करने को तैयार हो रहे हैं, और जो लोग दिल्ली के रहने वाले हैं वो तो सहर्ष करें कि पाठक जी हम आपको वोट देंगे। देखते हैं पाठक जी कि आजमगढ़ जनपद जिस तरह से पूर्वांचल का एक बड़ा जनपद है और यहाँ पर सड़कें अभी भी बदहाल हैं, यहाँ पर लोगों के लिए अभी रोजगार नहीं है, कोई बड़ी इंडस्ट्री आपके इस क्षेत्र में नहीं आ पाई है, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों की उदासीनता बहुत बड़ी सामने आती है। क्या बात है, तो इसमें क्या मानते हैं? बहुत अच्छा सवाल। मैं तो पहले मीडिया में आपने जो यह सवाल रखा है इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ, और मैं संजोग से 10 साल मीडिया में मैं काम कर चुका हूँ, तो इसलिए मैं जानता हूं कि एक मीडिया वाले की क्या वेदना है। हमारे केजरीवाल साहब ने यह भी कहा है कि मीडिया के लोगों को भी वो कुछ करेंगे, वो चीज़ मैं अभी कह नहीं सका। लेकिन जो प्रश्न आपने कहा कि आजमगढ़ के विकास का प्रश्न है,
यह जो विकास है वह आजमगढ़ का विकास जातिवाद के इस दलदल में ऐसा धंसा कि यहाँ 40 साल से एक श्रीमान जी एमएलए हैं, वह अपने गांव की सड़क नहीं बनवा सके। और मैं कहता हूं कि जदुवंशियों में अगर जदुवंशी वो मेरे कृष्ण है तो मैं तो उनका सुदामा हूं। आजमगढ़ में तमौली जैसे गांव में जिसको मुलायम सिंह यादव जी ने गोद लिया है, जब वहां सुरेश यादव की हत्या होती है तो आजमगढ़ के समाजवादी पार्टी का कोई भी एमएलए नहीं आता है। वहां कृपाशंकर पाठक 40 ट्रक पीएसी का लाठी खाने को तैयार रहते हैं, तमौली गांव को बचाते हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार है। मैंने आज तक के भी इंटरव्यू में कहा था कि इस देश की आज आबादी अब आप समझ लीजिए कि 150 करोड़ से ऊपर गई, और अगर कोई 1 लाख नौकरी कहीं दे दे तो मैं माननीय मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि इसका क्या मतलब तो यह होना चाहिए करोड़ों करोड़ों लोगों को रोजी रोटी मिलनी चाहिए। कहीं किसी को रोजी रोटी, लड़के पढ़ करके आज 8-8, 10-10 साल, 20-20 साल हो गए, न कोई रोजी, न कोई रोटी, न कोई कहीं कुछ, न कोई काम। आप क्या विचार रखते हैं कि किस तरह से? देखिए अभी बात ये जो विधायक जी का जो सड़क रास्ता पर, अभी ये सामने की सड़क जहां आप बैठे हैं, ये भी सड़क हम लोगों के आंदोलन की दिन आजमगढ़ में सड़कें चौड़ीकरण हुई। ओझा जी आपके प्रतिनिधि हैं, ये हम लोगों के आंदोलन की दिन। आजमगढ़ में चीनी मिल बैठाई गई, हम लोगों के आंदोलन की दिन। आजमगढ़ में 14 ठो लगभग ट्रेन चलाई जा रही है, वो आपके कृपाशंकर पाठक समेत अब सभी लोगों के आंदोलन की देन है। ये कोई आजमगढ़ का एमपी एमएलए कोई बता दे कि हाउस में उसने, चाहे एमपी हो चाहे एमएलए हो, कि हाउस में आजमगढ़ के विकास के लिए कभी कोई बात कहा हो। मैं जो बात कर रहा हूं मीडिया के सामने पूरे चैलेंज के साथ कर रहा हूं। हाँ, एक नेता श्रीमती शबाना आजमी ने कुछ बात जरूर रखा हो, हम लोगों ने कहा था, लेकिन इसके अलावा किसी नेता ने, कोई एमपी एमएलए ने यह बात नहीं रखा। लोगों के अंदर केवल जातिवाद की भावनाएं रही हैं और जातिवाद के आधार पर केवल अपनी बात, मान ली जो विधायक जी हैं, नाम क्या लूं, सब लोग जानते हैं, केवल जातिवाद का लाभ लेते हैं और सारा पद उनके घर में चाहिए। माननीय अखिलेश जी जो समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो, वो आपके जनपद के सांसद भी हैं। अरे वाह भाई, क्या तो बात उन पे आप क्या कह रहे हैं? क्या बात आपने कहा माननीय अखिलेश जी। देखिए मैंने कहा कि सरकारें आती हैं और जाती हैं, अखिलेश जी यहाँ के सांसद, क्या बात है। अरे मैं तो कहता चिरुआ भर पानी में डूब मरना चाहिए। वहीं मोदी जी अपने बनारस का तो विकास करने में अपना काम कर रहे हैं, वहीं योगी जी गोरखपुर में अपना काम कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं अखिलेश जी को, अखिलेश जी तो माननीय मोदी जी के बहुत करीबी हैं। मोदी जी अगर कहीं नवाज शरीफ के घर पर गए तो इनके घर पर शादी में गए, इनसे करीबी कौन हो सकता है। लेकिन आजमगढ़ के विकास में उन्होंने क्या किया, सरकारें आती जाती हैं, सड़क बनवा दिया तो क्या किया। पेट्रोल डीजल हम खरीदते हैं, सरकार 20 रुपए में खरीद के 100 रुपए में बेचती है। हम ऑटो रिक्शा, 20,000 ऑटो रिक्शा चलता है, आप सोचो करोड़ों रुपए हम देते हैं सरकार को। ये सड़क तो हम बनवाते हैं, लेकिन ये नाम करते हैं कि मैंने बनवा दिया, लेकिन कोई काम नहीं भैया आजमगढ़ में। आजमगढ़ का विकास इन लोगों के बस का नहीं। अगर मौका जनता ने मुझे दिया तो मैं यह बताना चाहूंगा कि एक विधायक का क्या तात्पर्य होता है। जो मेरी व्यक्तिगत लड़ाई मैंने जनता के लिए है वो चलेगी। युवाओं के लिए, रोजगार के लिए मैंने एक बार सरकार को ऑप्शन भी रखा था, अगर हर न्याय पंचायत में उद्योग बैठा दें, किसानों के उपज की खरीद पूरे वर्ष भर करें। किसान अगर लेके गया 10 किलो चावल, उसकी खरीद हो गई, उसका लड़का बीमार है, उसको कुछ मौके पर पैसा मिल गया, काम बन जाएगा। आप हर न्याय पंचायत पर जमीनें उपलब्ध हैं, इतना पैसा बंदर बांट हो रहा है। अगर इस पैसे का यूटिलाइजेशन, मैं समझता हूं कि मैं भी बीकॉम का विद्यार्थी रह चुका हूं, मैं भी कॉमर्स के विद्यार्थी होने के नाते मैं इकोनॉमिकल पोजीशन को थोड़ा बहुत जरूर जानता हूं। अगर गांव में इंडस्ट्री बैठे और उस इंडस्ट्री में तमाम उत्पादन हो, वह उत्पादन सरकार खरीद करके एशिया की मंडी में बेचे, मैं समझता हूं इस देश का तत्काल विकास होगा। मैं समझता हूं कि इनके साथ काम करने में मैं उन बेरोजगारों को काम दिलाने में सफलता हासिल करूंगा, किसानों को उनकी उपज का मूल्य दिलाने में सफलता हासिल करूंगा। इसके लिए मैं संघर्ष करूंगा, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए, ऑटो रिक्शा चालकों के लिए और रेहड़ी पटरी वालों के लिए, सबके लिए मैं जितना हो सकता है मैं करूंगा। और एक विधायक का क्या कर्तव्य है मैं वह भी करूंगा और हर आदमी हमसे मिल सकेगा। मैं ऐसा नहीं कि मैं ऐसा नेता हो जाऊं कि स्कॉर्पियो में बैठूं फिर मुझसे कोई बातें न कर सके। मैं जैसे पहले भी सामान्य और अब भी सामान्य। तो हमारे साथ थे कृपाशंकर पाठक जी, जिन्होंने अपने विकास की योजनाओं को हमसे साझा किया। युवाओं के लिए और आम आदमी के लिए उनकी क्या सोच है ये आपने जाना।
Hello, good evening and welcome to the Sassy Club, presented by NI News, co-powered by Indipure and sponsored by Nine Healthcare। आज हम फिर आ गए हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट और रील्स की दुनिया का जादू बिखेरने। It's time to raise a toast to the people who entertain us the most. Let's shout out for the Reel Scout. तू जो छूले प्यार से आराम से मर जाऊं। Girls got everything. The girls got everything. The girls got everything. The girls got I got it all. Jimmy Choo in my Molo. Prada Galliano. Can't get enough of one more and more. Don't leave it all. In the cinema party. Don't listen to Versace. A new style from Gucci. Gulabi बेरंग सी है बड़ी जिंदगी, कुछ रंग तो भरूं मैं अपनी तन्हाई के वास्ते, अब कुछ तो करूं। जब मिले थोड़ी फुर्सत, जब मिले थोड़ी फुर्सत, खुद से कर ले मोहब्बत इन दिनों। How to make your lips look naturally pink? Apply a long-lasting lip shade. Keep it at least for 10 seconds on your lips. Remove it using a cotton pad and apply your favorite lip balm and boom. Let's have a closer look. अब वक्त आ गया है आप सभी से विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसे ही मजेदार और अतरंगी टैलेंट्स के साथ। तब तक के लिए बने रहिए द सासी क्लब, presented by NI News, co-powered by Indipure and sponsored by Nine Healthcare. Shubh Ratri, stay home, stay safe. खबरों की दुनिया से अब होगी रोजाना मुलाकात। गली चौराहे नुक्कड़ से होगी आपके हक की बात। हर छोटी बड़ी खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। खबरें वो जिनसे होगा आपका सीधा सरोकार। जनता के मुद्दों को उठाएंगे हम, क्योंकि हम हैं ये NI न्यूज़, आपकी आवाज। देखिए प्राइम टाइम रात 9 बजे।